वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है, जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया। सेक्शन ए, बी, सी, डी चारों सेक्शन को हमने डिस्कस किया कि भाई चारों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद में आज हम इस वीडियो में डिस्कस ये करेंगे कि जो सेक्शन ए है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को धीरे धीरे करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है एनिमल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें दो प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है जूलॉजी के सब्जेक्ट में। जिसमें से अगर हम पहले की बात करें फर्स्ट की, तो वो एनिमल का क्लासिफिकेशन है किंगडम के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है एनिमल का क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग किंगडम्स के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ट है। जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बेस्ट है, यानी कि सर्वमान्य है, और आज भी हम उसी को ही यहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट से पहले या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। लेकिन इन सभी के क्लासिफिकेशन में जो एनिमल्स थे वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो पाए थे, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया किया गया। जिसमें से अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो 2 किंगडम कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किंगडम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले क्या हुआ कि 2 किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी एनिमल्स थे, राइट, या जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इस नेचर के अंदर, उनको जो है वो 2 भागों में जो है डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में बांट दिया भाई। एक बांटा प्लांट्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स, और दूसरे में बांटा एनिमल्स को। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो प्रस्तुत किया, और 1758 में ये क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक, इसमें कैरोलस लीनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, राइट, उन सभी को मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी, ठीक, यानी कि जो इनके बाह्य जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे देखा जाए तो इनको 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया, और 2 किंगडम यहाँ पर बनाए गए। पहला जो किंगडम रहा वो रहा प्लांट्स का, और दूसरा रहा यहाँ पर एनिमल्स का। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर सेसाइल जो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म थे, सेसाइल यानी कि जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, उनको रखा गया प्लांट्स के अंदर, और जितने भी जो लिविंग एनिमल्स थे उनको रखा गया किसमें, जो एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरी में। तो ये सारे कैसे आ गए, मोटाइल कैटेगरी के एनिमल्स आ गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया 3 किंगडम कॉन्सेप्ट, राइट, 3 किंगडम कॉन्सेप्ट, 3 किंगडम कॉन्सेप्ट या फिर क्लासिफिकेशन, राइट। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस नेचर के अंदर, उनको यहाँ पर 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। जिसमें से पहला जो किंगडम था वो यहाँ पर बना प्रोटिस्टा, दूसरा बना यहाँ पर जो प्लांटी था वो ही, और जो तीसरा रहा यहाँ पर वो रहा एनिमल्स का, यानी कि एनिमल्स या एनिमेलिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया, और 1860 में ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये साइंटिस्ट कोपलैंड के द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट कोपलैंड के द्वारा दिया गया 1954 में। इन्होंने क्या किया कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन सभी को जो है वो डिवाइड कर दिया 4 किंगडम्स के अंदर। कितने, 4 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया।
जिसमें से जो पहला किंगडम रहा वो रहा यहाँ पर प्रोटिस्टा में से निकला हुआ मोनेरा, दूसरा रहा प्रोटिस्टा, तीसरा रहा प्लांटी, और चौथा रहा यहाँ पर क्या, एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग को इंक्लूड किया गया है। तो ये किंगडम रहे अकॉर्डिंग फॉर किंगडम क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट कोपलैंड के द्वारा जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार। इसमें क्या हुआ कि कोपलैंड ने प्रोटिस्टा के एनिमल्स के ऊपर स्टडी करी और उसमें से जो सेल्स है, यानी कि एक जो प्रोटिस्टा जो एनिमल है उनके सेल्स को और अच्छे से ऑब्जर्व किया। इनके जो एनिमल्स की जो सेल थी ना वो डिफरेंट टाइप्स की थी, जिसमें क्या हुआ कि जो एक सेल थी वो तो थी प्रोकैरियोटिक और एक जो सेल थी वो थी यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को यहाँ से निकाल करके रख दिया किसमें, मोनेरा में, और जो यूकैरियोटिक सेल थी उसको रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर ही। बाकी के जो एनिमल्स रह गए वो सारे कैसे रह गए भाई, मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म रह गए। इसके बाद में फिर जो क्लासिफिकेशन आया वो आया 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, राइट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। देखिए 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी हैं, वो ओल्ड वीडियो है, जाकर के आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आज हम यहाँ पर फिर से डिस्कस कर रहे हैं 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के ऊपर। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया, R.H. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया 1969 को। जिसमें से क्या हुआ कि जो R.H. व्हिटेकर थे उन्होंने जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया 5 किंगडम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने किंगडम, 5 किंगडम। जिसमें से सबसे पहला जो किंगडम बना वो बना मोनेरा, राइट। सेकंड बना प्रोटिस्टा, थर्ड बना यहाँ पर फंजाई। ये जो फंजाई जो किंगडम है वो R.H. व्हिटेकर ने प्लांटी में से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था, अलग किया था। इसके बाद में रहा प्लांटी और फिर रहा एनिमेलिया। ठीक, इस प्रकार से R.H. व्हिटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पर 5 किंगडम जो है उसमें डिवाइड किया। देखो भाई 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के जो बेस थे वो R.H. व्हिटेकर ने कौन कौन से लिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनके जो बेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिस, पहला जो बेस लिया R.H. व्हिटेकर ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड करने के लिए, वो था नंबर ऑफ सेल, राइट, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर। ये बेस किस तरह काम करता है वो देखिए भाई। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस नेचर में, या तो वो एक कोशिका से मिलकर बने होंगे या फिर वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होंगे। यदि कोई एनिमल, ध्यान देना यहाँ पर, यदि कोई एनिमल सिंगल सेल से बना हुआ है, राइट, सिंगल सेल से, तो उसको नाम दिया गया यहाँ पर यूनिसेलुलर एनिमल। नाम दिया उनको क्या, यूनिसेलुलर एनिमल। लेकिन जो बाकी के बच गए एनिमल्स वो 2, 3, 4 या फिर बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा, तो उनको रखा गया यहाँ पर मल्टी सेल्स या मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि यूनिसेलुलर की तो एक कैटेगरी है भाई, सिंगल सेल वाले होंगे सारे। मल्टी सेलुलर में क्या हो सकता है भाई, 2 से अधिक जितने भी सेल्स हैं वो सारी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई कुछ एनिमल्स जो थे वो सिंगल सेल के होते हुए भी कोशिका के टाइप के आधार पर 2 प्रकार के निकले। यानी कि अगर हम देखें अब यूनिसेलुलर, एक ही सेल को अगर हम डिस्कस करें कि भाई सेल जो है वो यूनिसेलुलर है, अकेली सेल है, ठीक है, तो भाई सब जितने भी जीव होंगे वो सारे यूनिसेलुलर वाले एक ही सेल से मिलकर बने होंगे। क्या उस सेल में कोई प्रकार हो सकता है? तो भाई R.H. व्हिटेकर ने इस पे अच्छे से स्टडी करी और पता किया कि यूनिसेलुलर जो है वो भी यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार का है। नंबर 1, ऐसे सेल जिनमें केंद्रक जो है वो स्पष्ट नहीं होता है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसी सेल जिनमें जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर एक सेल वाले एनिमल भी अब 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एक सेल वाले की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो सिंगल सेल वाला एनिमल जो हमारे पास में था वो प्रोटिस्टा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, राइट। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल प्रोटिस्टा को रखा गया। 4 किंगडम में क्या हुआ, 4 किंगडम में प्रोटिस्टा में से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको अलग कर दिया गया कोपलैंड के द्वारा। तो प्रोटिस्टा यहाँ पर 2 में डिवाइड हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, अगर आप इसमें प्रोकैरियोटिक देखोगे तो मोनेरा जो फाइलम है वो कंप्लीट आ जाएगा इसमें,
मोनेरा जो किंगडम है वो कंप्लीट आ जाएगा इसमें। और यूकैरियोटिक में अगर आप देखोगे तो अकेला बचा हुआ प्रोटिस्टा जो है वो इसमें रह जाएगा। यानी कि मोनेरा जो किंगडम है उसमें सारे के सारे एनिमल्स जो होंगे वो सेल के टाइप के आधार पर प्रोकैरियोटिक रहने वाले होंगे, और जितने भी प्रोटिस्टा एनिमल हैं अगर उन एनिमल्स की बात करें तो वो सेल के बेसिस पर सारे सारे यूकैरियोटिक रहने वाले होंगे। और दोनों में अगर कॉमन चीज़ देखी जाए तो दोनों के दोनों एनिमल जो है वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास में बेस रहा 5 किंगडम का, वो रहा न्यूट्रेंट के आधार पर, पोषण के आधार पर। भाई सेल के अंदर जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है, तो भाई पोषण के आधार पर अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करें, ठीक, तो या तो वो ऑटोट्रोपस होंगे या फिर वो कैसे होंगे, हिटेरो होंगे, यानी कि खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते हिटेरोट्रोपस, खुद का भोजन खुद बना सकते हैं तो ऑटोट्रोपस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्लांटी था, प्लांटी, राइट, प्लांटी, उसको डिवाइड किया गया, प्लांटी को डिवाइड किया गया तो इसमें क्या हुआ कि प्लांट जो है, ठीक, वो दो तरीके के निकल के आ गए, जिसमें से एक प्लांट को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो एक प्लांट रह गए कौन से भाई, जो ग्रीन है, ग्रीन प्लांट्स। ये सारे सर क्या होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट को अलग कर दिया और इनको नाम दिया गया प्लांटी किंगडम। जो बाकी बच गए हिटेरोट्रोप्स, इसमें रहे एक तो एनिमल्स यानी कि एनिमेलिया किंगडम के, और कुछ रहे फंजाई के। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ आ रही हैं, फंजाई भी हिटेरो होते हैं और एनिमेलिया के भी एनिमल्स जो है वो हिटेरो होते हैं। फिर जो अगला बेस हुआ, जो अगला बेस लिया गया वो लिया गया यहाँ पर सेल वॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेल वॉल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एनिमल्स जो हैं, जो एनिमेलिया के हैं, एनिमेलिया के, ठीक है, ये जो, यानी कि ये जो है वो सेल वॉल को नहीं रखते हैं, यानी कि सेल वॉल इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, और जबकि फंजाई जो है, राइट, जबकि जो फंजाई जो है ये सेल वॉल जो है रखते हैं, इनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल वाला फीचर है ये आप पहले भी लगा सकते हो, न्यूट्रेंट वाला जो है बाद में लगा सकते हो, या फिर बोले ना भाई सेल वॉल के आधार पर अगर आप पहले सेल वॉल लगाते हो तो प्लांट्स जो हैं, ठीक है, ये सेल वॉल वाले हो जाएंगे, और एनिमल्स जो है यानी कि एनिमेलिया ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर प्लांट्स की बात करें, राइट, प्लांट में लगा दो फिर न्यूट्रिएंट का जो बेस है वो, तो प्लांट्स जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, एक फंजाई यानी कि अपना भोजन जो खुद नहीं बना सकता यानी कि हिटेरोट्रोप, और खुद क्या होता है भाई, ऑटोट्रोप्स होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद प्लांट्स इंक्लूड हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गया, फंजाई किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम आ गया और एनिमेलिया किंगडम आ गया। इस हिसाब से टोटल अगर हम देखें यहाँ पर तो जो बेस है वो 4 बेस लगते हैं जो इंपॉर्टेंट बेस होते हैं 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के, जिसमें से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सेल, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सेल, चाहो तो आप उसको इसको जो है वो नंबर ऑफ सेल के बाद में इंक्लूड कर सकते हो, तीसरा जो है वो सेल वॉल का है, और चौथा जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट का है। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम ओवरऑल देख लेते हैं एक बार। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो साइंटिस्ट कैरोलस लिनस ने 1758 में दिया, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 4 किंगडम जो है वो कोपलैंड ने दिया, 5 किंगडम जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, और कैरोलस लिनस अगर हम यहाँ पर बात करें कैरोलस लिनस साइंटिस्ट की, तो ये स्वीडन साइंटिस्ट था और इनका जन्म जो है वो 23 मई 1707 में हुआ था स्वीडन के अंदर, और इनकी जो डेथ है वो 10 जनवरी 1778 में हो गई थी। इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए इस अपने जीवन काल में, और इनको काफ़ी बड़ी बड़ी उपाधियाँ जो है वो मिली हुई हैं। जैसे कि नंबर 1 अगर हम देखें यहाँ पर तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनस को कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये भी कैरोलस लिनस को ही कहा जाता है। इसके अलावा बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो पद्धति दी है वो भी कैरोलस लिनस ने दी है। इसके अलावा जो वर्ड है फाइलम,
जो क्लासिफिकेशन जो वर्ड आता है फाइलम, ये भी कैरोलस लिनस ने ही दिया है। ये था कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ओवरऑल हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 के जो क्लासिफिकेशन है उनको देख लेते हैं। 2 किंगडम, प्लांट्स और एनिमल। 3 किंगडम, 3 हो जाएंगे, प्लांट्स, एनिमेलिया। यहाँ पर जो है वो प्रोटिस्टा निकल जाएगा, ठीक है, प्रोटिस्टा। इसके अलावा 3 के बाद में 4 किंगडम, यहाँ पर जो 4 किंगडम है वो दिया गया होपलैंड के द्वारा, और यहाँ पे 4 किंगडम जो है वो हो जाएंगे भाई प्रोटिस्टा हो गया, एक तो प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट हो गया, प्लांटी, और एनिमेलिया हो गया, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है यहाँ पर, प्रोटिस्टा में से जो मोनेरा है वो निकल जाएगा और 4 बन जाएंगे ये मोनेरा, ठीक है। तो ये हो गया 4, 2, 3 और ये 4, 4 किंगडम हो गए। इसके बाद में आया कौन सा, 5 किंगडम। इसके बाद में आया 5 किंगडम, पाँच बने, फर्स्ट बना मोनेरा, सेकंड बना प्रोटिस्टा, थर्ड बना यहाँ पर फंजाई जो कि प्लांटी में निकला, 4 प्लांटी और 5 एनिमेलिया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसमें आते हैं सारे बैक्टीरिया और BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जो एग्जाम्पल है वो आता है इसमें। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें आता है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, राइट। फंजाई की बात करें तो फंजाई में आते हैं कुकुम्बर, फंजाई में आते हैं सारे फंगस यानी कि कुकुमेरिया, ठीक है। फाइकस। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में एग्जांपल जो आते हैं वो ऑल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में एग्जांपल जो है वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कॉकरोच, बी मधुमक्खी, बैट हो गया और ह्यूमन बीइंग हो गया, लाइक कैट, पैट, काऊ, बफेलोज etc, राइट, ओके। तो इस प्रकार से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो भाई, अब यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक कमी जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है RHBT करके क्लासिफिकेशन में, जो कि ये है कि 5 जितने भी जगत हैं भाई, जीवों के जितने भी यहाँ पर जगत बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर 5 हैं, इन 5 जगत में से एक प्रकार का जो एनिमल है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। जिसकी जो पोजीशन है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कहाँ वो होना चाहिए। वो जो भाई एनिमल है वो आता है वायरस, ठीक है। ये वायरस जो है इसको 5 किंगडम में, ठीक है, 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, अपवाद है ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट का, ठीक है। वैसे ये जो एनिमल है वो यहाँ पर मोनेरा से पहले जो है वो रखा हुआ होना चाहिए, यहाँ कि यहाँ पर आना चाहिए क्या, वायरस, राइट। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, वायरस होना चाहिए, वायरस, राइट।
तो सबसे पहले देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो नोट्स के पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 5 किंगडम जो है वो RH विटेकर ने दिए हैं, और यहाँ पर जितने भी 5 किंगडम्स के नेम जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। इनके जो बेस हैं वो नंबर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल वॉल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और उसके बाद में क्या है, न्यूट्रिशन है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक एनिमल है, और ये एक सेल वाला जीव है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी यहाँ पर आप बैक्टीरिया देखते हो वो सारे सारे मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं RH विटेकर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा BGA है, BGA मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी मोनेरा में ही क्या होती है, इंक्लूड की गई है। इसके बाद में देखा जाए तो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में भाई यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं, सेल वही एक रहेगी, सिंगल सेल के एनिमल रहेंगे। सेल वॉल इनमें क्या होता है कि प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ जीव ऐसे जिनमें ये प्रेजेंट होती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल वॉल जो है अगर प्रेजेंट है तो किन की बनी हुई है, तो भाई सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की भी बनी हुई है। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद आता है फंजाई। फंजाई जो है वो एक प्रकार के प्लांट्स हैं, लेकिन प्लांट की कैटेगरी से इनको बाहर कर दिया गया है। ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक इनमें सेल होती है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है। न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है भाई, हेटेरोटाइप का पाया जाता है। इसके बाद बात करें एग्जाम्पल की, तो फंगस जितने भी हैं सारे सारे कैसे होंगे भाई, फंजाई के होंगे। प्लांटी की बात करें तो इसमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक सेल होती है इनकी, सेल वॉल प्रेजेंट बट सेल वॉल की बनी होती है, सॉरी सेलुलोज की बनी होती है। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रोपस होता है, और जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लास्ट बचता है एनिमेलिया, और इसमें जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलर है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन भी इनमें क्या होता है भाई, हेटेरो होता है। ह्यूमन, काऊ, बैट, डॉग, सारे सारे जो एनिमल्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये इनके क्या थे भाई, कैरेक्टर्स थे जो कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में आते हैं।